गालियां देने वाली देवरानी जेठानी पार्ट 2। उस दिन तो रितेश और कमलेश ने रिंकी और पायल को जैसे तैसे संभाल लिया। फिर एक दिन रितेश और कमलेश माँ के पास जाते हैं। अरे माँ, रिंकी ने तो अब हद कर दिया है। कभी कभी तो वो मुझे भी गालियाँ दे देती। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ माँ, पायल का भी यही हाल है। मुझे तो लगता है रिंकी से भी बुरा हाल है। अभी उससे आटे का ढक्कन नहीं खुल रहा था। कह रही थी, अरे भैंस की आंख खुल जा कमीने। अब आप ही बताओ। पायल के तो जुबान पे गालियां रहती हैं। माना कि पायल और रिंकी दिल की बुरी नहीं, पर उनकी गालियों की वजह से बहुत बदनामी हो रही है। आस पड़ोस में बहुत बातें होती हैं। अब आप ही कोई रास्ता निकालो। अच्छा जी, जब बदनामी होनी शुरू हुई तब आए हो तुम दोनों, और जब मैं बोलती थी तो बातों को टाल देते थे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, और हाँ, इस बात का दोनों को भनक भी नहीं लगना चाहिए। सुनो कमलेश, तुम पायल के कमरे में जाना। उसकी अलमारी में एक गहनों का बॉक्स होगा, वो लेकर रिंकी के कमरे में जाके रख देना। और रितेश, तुम रिंकी के अलमारी में देखना, एक साड़ी होगी सुंदर सी, वो रिंकी को बहुत पसंद है। तुम उसे अपनी भाभी के कमरे में ले जाके रख देना। पर माँ, इस अदला बदली में क्या होगा? उल्टा एक बहुत बड़ा घमासान युद्ध शुरू हो जाएगा। बस इसी चीज की कमी थी, लड़ा दी टांग अपनी। अरे कमबख्त, यही तो करवाना है, एक घमासान युद्ध। तुम लोग देखना, उस झगड़े के बाद न वो दोनों गालियों की बारिश करेंगी और ना ही झगड़ा। तुम आगे आगे देखो होता है क्या। फिर अगले दिन जैसे जैसे शारदा ने बोला था, वैसे वैसे रितेश और कमलेश अपना अपना काम कर देते हैं। बस इंतजार इस बात का था कि कब उन दोनों को इस अदला बदली का पता चलेगा। सारी तैयारी करने के बाद शारदा अपने बेटों से बोलती है, देखो तुम दोनों, अभी थोड़ी ही देर में मेरे चाचा का लड़का कांजिलाल आ रहा है। वो एक पागलों के डॉक्टर के भेष में आ रहा है। तुम लोग को उसके सामने रिंकी और पायल को पागल साबित करना है, और रिंकी और पायल को लगना चाहिए कि हम उन दोनों को पागलों के हॉस्पिटल भेज रहे हैं। बस फिर काम बन जाएगा। शारदा रितेश और कमलेश को अपना पूरा प्लान समझा देती है। थोड़ी ही देर में शारदा के चाचा का लड़का कांजिलाल डॉक्टर के भेष में आता है। प्लान के मुताबिक रिंकी और पायल में झगड़ा शुरू हो जाता है। वे दोनों फिर गालियां देना शुरू कर देती हैं। शारदा रितेश को उन दोनों के पास भेजती है और चाय बनवाने को बोलती है। अरे रिंकी, बाहर डॉक्टर साहब आए हैं आप लोग के इलाज के लिए। फटाफट उनके लिए चाय बना के ले आओ। इतना कह के रितेश चला जाता है। रिंकी और पायल हैरान रह जाते हैं कि उनको कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर डॉक्टर किस लिए आए हैं? रिंकी पायल से बोलती है, क्यों री करमजली, तुझे कुछ हुआ है क्या कि तेरे लिए डॉक्टर आए हैं? दोनों फिर झगड़ने लगती हैं। उसके बाद रिंकी और पायल चाय लेकर जाते ही है कि बीच में ही रुक जाते हैं और बाहर हो रहे बातों को सुनने लगते हैं, क्योंकि बाहर उन्हीं के बारे में बात हो रही थी। डॉक्टर साहब, हमारी बहुओं का शायद मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन दोनों को बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, बात बात पर गालियां देने लगती है। उन दोनों पे गुस्सा हावी हो रहा है। मुझे डर है कहीं वो गुस्से में अपनी हानि न कर लें। इसका इलाज कैसे होगा? देखिए, आपकी बहुओं को क्रोध को लेकर मानसिक रोग है। आपको जल्द से जल्द इनका इलाज शुरू कर देना चाहिए। 6 महीने में इनका इलाज कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर, ऐसा इलाज करिएगा कि इनकी गालियां और झगड़ा करने की आदत ही गायब हो जाए। ये सारी बातें रिंकी और पायल सुन रहे थे। उनके तो होश ही उड़ गए। वे तरह तरह के भयानक इलाजों के बारे में सोच के डरने लगी। तब पायल रिंकी से बोलती है, ओ रिंकी, ये क्या बात चल रही है बाहर? ये लोग हमें पागल खाने क्यों भेज रहे हैं? मुझे तो सोच सोच के घबराहट हो रही है। पता नहीं कैसा इलाज होता होगा वहाँ पे। सुना है कि बिजली का शॉक दिया जाता है। अरे मोरी मैया, ये क्या बोल रही है तू? चुप हो जा। एक तो बाहर ये लोग डरा रहे हैं, अंदर तू अब ये सोच की करना क्या है, वरना कहीं पागल खाने जाके हम सच में पागल ना हो जाए। कमीनी, सब तेरी वजह से हो रहा है। तू ही मुझसे झगड़ती रहती है, इसलिए अब ये लोग तंग आके हमें पागल खाने भेजने की सोच रहे हैं। अच्छा कुतिया कहीं की,
सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही है। शुरू कौन करता है? अब ये सब छोड़ और कोई रास्ता निकाल। उधर शारदा लंबी लंबी फेंक रही थी ताकि उसकी बहुओं को डर लगे। पूरी बात हो जाती है। तब कांजलाल चला जाता है। रिंकी और पायल भागी भागी शारदा के पास आती हैं। सासू माँ, आप ये क्या कर रही हैं? हमें पागल खाने क्यों भेज रही है? अरे पता नहीं वहाँ कैसे कैसे इलाज होते हैं, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। चिंता मत कर बहू, वो लोग तुम लोग का ऐसा इलाज करेंगे कि तुम लोग झगड़ा और गालियाँ दोनों का नाम ही भूल जाओगे। मैं यही तो चाहती हूँ। रोज रोज के झगड़े से पक गई हूँ। अब कोई तो फैसला लेना था ना। 6 महीने की बात है। अरे सासू माँ, बस इतनी सी बात के लिए आप हमें पागल खाने भेज देंगी? अगर आप चाहती हैं तो हम वादा करते हैं कि आज के बाद कभी नहीं लड़ेंगे। बस आप उस डॉक्टर के पास भेजना कैंसिल कर दीजिए। क्यों पायल भाभी, नहीं लड़ेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल छोटी। सासू माँ, हम वादा करते हैं ना एक दूसरे को गालियाँ देंगे और ना ही झगड़ा करेंगे। अब मान भी जाइए और प्लीज हमें पागल खाने मत भेजिए। उस नाटक के बाद रिंकी और पायल में झगड़ा होता ही नहीं था और गालियां सुनाई ही नहीं देती थी। फिर उन दोनों को कभी पता ही नहीं चला कि शारदा और उनके पतियों ने मिलकर बस एक नाटक किया था। वो राज ही रह जाता है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें हमारे और आपके प्यारे चैनल कार्टून सीरीज को। और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।